तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम पूरी स्टोरी बताने वाले हैं बाबर की, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को निचोड़ हमने इस पूरे कहानी में बताएंगे, जो आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएगी। सिर्फ आप हमारे चैनल पर बने रहिए और एक से एक वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। ठीक है, शुरू करते हैं। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में। ठीक है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। जो क्या है, फरगना में अफगानिस्तान में पड़ता है। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ। कब हुआ? बाबर का जन्म 1483 में हुआ। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख, जो आपको दिख रही है कि हमें उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के छोटे से राज्य के शासक थे। आपको ये बताता मैं चलूं कि जो बाबर था वो अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंश था। तो जो पिता थे वो तैमूर लंग के कबीले से थे, उनके घराने से थे, उनकी खून थे। ठीक है, तो बाबर जो था तैमूर लंग का 5वां वंशज था, और जो माता थी वह चंगेज खां की वंशज थी, मतलब कि कबीले से थी या वंशज भी मान सकते हैं। तो उनका 14वां वंश था। तो चंगेज खान का 14वां वंश, ये माता की तरफ से, माता इनकी थी चंगेज खान के खानदान की, और पिता जो थे वो तैमूर लंग के खानदान से थे। तैमूर लंग के। ठीक है, तो उनका जो बाबर था वो 5वां वंशज था। तो सीधा सीधी है कि जो बाबर था अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था, और बाबर जो है अपनी माता की तरफ से जो था वो चंगेज खान का 14वां वंशज था। ठीक है, हमारी बात में ये ध्यान रखना है सर। और बाबर की बीवी का नाम था महामाया बेगम। क्या नाम था? माहिम बेगम आपको दिख रही है, इनका नाम है माहिम बेगम। ठीक है, और ये है बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये आपको बात, बाबर जो था पद या पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत जो है मुगल वंशों के शासकों को क्या कहा जाने लगा? बादशाह कहा जाने लगा। लेकिन तैमूर शासकों में या तैमूर लंग के शासकों में 1507 ईस्वी में सर्वप्रथम बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। तो बादशाह ने सर्वप्रथम किस उपाधि की धारण की? तो 1507 में बादशाह की उपाधि उन्होंने धारण कर दी। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कौन कौन से पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। एक प्रथम था हिमायू, दूसरा था कमरान, तीसरा था अस्करी, और चौथा था हिंदाल। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बाबर ने भारत पे 4 आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण था यूसुफ। जो प्रथम आक्रमण था वो था बाबर का भारत पे 1519 ईस्वी में। कब था? 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के खिलाफ था, यूसुफ जई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में उसने बज्जोर और भेरा, क्या है, बज्जोर और भेरा नामक पर अधिकार कर लिया, राज्य पे। जो आपको ये पीछे से राज्य दिख रहा है वो सब क्या है? बज्जोर और भेरा है। तो उस पर अधिकार कर लिया। यूसुफ जई जाति के विरुद्ध 1519 में प्रथम युद्ध
दूसरा था 1520 ईस्वी में तीसरा आक्रमण था। बज्जोर और भेरा को पुनः उसने जीता बाबर ने, और साथ ही सियालकोट और सैयदपुर पर भी अधिकार कर लिया बाबर ने। और उसके बाद 1524 ईस्वी में पंजाब के जो शासक थे, पंजाब के जो शासक थे दौलत खान लोधी, और मेवाड़ के जो शासक था राणा सांगा, आपको दिख रहा होगा पूरा ये चित्र में आपको। तो राणा सांगा ने जो है बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बाबर को क्या दिया? आक्रमण करने का निमंत्रण देते हैं, और सीधा सीधी उनको भारत के ऊपर आक्रमण करने का क्या है, प्रस्ताव पेश करते हैं कि आप आइए और भारत पे आक्रमण कीजिए। बाबर को ये प्रस्ताव भेजा जाता है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि 1525 ईस्वी की बात है। 1525 ईस्वी में पांचवा आक्रमण किया, और जिसने उनको निमंत्रण भेजा था दौलत खान लोधी, जो पंजाब के क्या थे, उस समय के राजा थे। तो और दूसरा कौन था? आलम खान। आलम खान को क्या कहते हैं? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी को गिरफ्तार कर लिया बाबर ने, और पूरे पंजाब पे कब्जा बना लिया। तो पूरे पंजाब पे क्या किया? कब्जा बना लिया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो बाबर ने 1525 ईस्वी में पंजाब पे आक्रमण किया था, जिसमें दौलत खान लोधी को और आलम खान को गिरफ्तार करके पंजाब पे कब्जा कर लिया। और दौलत खान लोधी और आलम खान जो थे, दौलत खान चचा था इब्राहिम लोधी का, लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसका चचा था दौलत खान, और उसका जो बेटा था आलम खान। ठीक है, और ये पंजाब का उस समय का गवर्नर था उस वहाँ का। ठीक है, उसके बाद होता है पहला युद्ध, जो भारत पे जो दिल्ली सल्तनत को जीतने का युद्ध, ठीक है, वो होता है। उसके बाद आप देखते हैं सबसे पहला होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध होता है, जो आपके सामने पूरा दिख रहा है चित्र में। 1500 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, और बाबर जो है वो जीत जाता है। और इब्राहिम लोधी के साथ उसका एक मित्र था जो ग्वालियर का राजा था, विक्रमजीत, वो भी युद्ध में शामिल था। इब्राहिम लोधी और विक्रमजीत दोनों ही युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से कि इब्राहिम लोधी जो था वो तो युद्ध में मारा जाता है, लेकिन बाबर जो था वहाँ पे लूटपाट थोड़ा करता है। और उसके बाद विक्रमजीत के जो परिवार में कोहिनूर का हीरा था, क्या था? कोहिनूर का जो हीरा था, कोहिनूर का हीरा उसके परिवार से ले आता है। ठीक है, और जो अब बाबर जो है, जो दौलत लूटा रहता है, वो क्या करता है कि सैनिकों और नौकरों और नौकर चाकर और सगे संबंधियों में बांट देता है। अपना जितना धन दौलत रहता है लूटा हुआ, वो सबको बांट देता है, कुछ नहीं रखता है अपने पास। और जो कोहिनूर का हीरा लाता है वो रख लेता है। ठीक है, और उसकी जो कीमत लगती है, मतलब कि उस जमाने में उसकी कीमत थी कि जो आधी दुनिया के आधे दिन का पूरा खर्च उस कोहिनूर के बेचने के बाद निकल जाती, मतलब कि आधी दुनिया का आधा खर्च, मतलब आधे दिन का जो पूरा खर्च है, जो आधा दिन हम लोग खाते हैं, पूरी दुनिया खाती है, उसका खर्च निकल जाता था। ठीक है, और जो बाबर ने जो युद्ध में लूटा था धन दौलत, उसे बांट देता है। ठीक है, क्या करता है? बांट देता है। इसी के कारण, इसी उदारता के कारण क्या है, इसी उदारता के कारण बाबर के लिए विखायत, बाबर ने कलंदर की उपाधि ली। तो किसकी उपाधि ली? कलंदर की। बाबर ने किसकी उपाधि ली? तो कलंदर की उपाधि लेती है बाबर। किसके लिए? क्योंकि वो बहुत ही निर्दयी और मतलब बहुत ही ज़्यादा रहमदिल और बांटने वाले थे, क्योंकि हर चीज़ अपने अपने होता है। दूसरा क्या है आपके पास, आपको ये समझ में आ गया पूरा। और उसके बाद होता है, उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टार्ट होता है 1527, मतलब कि 1527, 7 मार्च 1527 की बात है। बैटल ऑफ खानवा में मुलाकात होती है राणा सांगा के बीच। अब क्या बारी थी दौलत खान को, तो 1525 में हमने ख़त्म कर दिया था बाबर ने।
क्योंकि वो जानता था कि जो अपने भाई अपने अपने भतीजा का नहीं वो मेरा क्या होगा। और उसके बाद राणा सांगा का नंबर आता है। इसने भी 1525 में निमंत्रण भेजा था बाबर को, और बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। दूसरी चीज़ क्या है, राणा सांगा के बीच हुआ 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया। क्या है, बाबर ने जिहाद का नारा दिया। दूसरी चीज 1527 ईस्वी में जो बैटल हुआ था खानवा का युद्ध, इसमें भी बाबर क्या हुआ, जीत गया और राणा सांगा जो है हार गया। उसके बाद 1528 में जो है वो क्या होता है, राणा सांगा को मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा क्या होती है, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो इस बैटल में उसके बाद जो बाबर है वो मुसलमानों पर व्यापारिक जो कर था वो मुक्त कर देता है। खानवा का युद्ध का जो वर्णन है, आपको जो खानवा के युद्ध का जो वर्णन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, श्यामल दास लेखक की कृति जो है वीर विनोद में किया गया है। लेखक की जो कृति थी वीर विनोद में किया गया है ये खानवा का युद्ध का वर्णन पूरे तरीके से। ठीक है, अब आता है 1528 बैटल ऑफ घाघरा, मतलब कि 1529 की बात आती है। 1529 6 मई 1529 की बात आती है, जो घाघरा की युद्ध है 6 मई 1529। ठीक है, ये युद्ध होता है, ये अफगानों और बाबर के बीच में होता है। अफगान और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। बाबर क्या होता है, फिर विन हो जाता है या जीत जाता है। ठीक है, बाबर क्या होता है, फिर जीत जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, धीरे धीरे एक चीज हम लोग और भूल गए थे इसमें, कि इसमें चंदेरी, तो 29 जनवरी ठीक है 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है, जिसमें भी बाबर जीत जाता है। तो पहला युद्ध क्या था, पहला पानीपत था, जिसमें किसके बीच में था, इब्राहिम लोधी और उसके दोस्त जो था विक्रमजीत के संग था, जो दोनों युद्ध में ही मारे जाते हैं, जिसमें बाबर विन हो जाता है। दूसरा था खानवा का युद्ध, किसके साथ था, राणा सांगा के साथ था। राणा सांगा जो था 1527 में और 17 मार्च 1527 में ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें भी बाबर विन हो जाता है। फिर चंदेरी का युद्ध आता है, जो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को था, मेदिनी राय और बाबर के बीच में था, जिसमें भी बाबर जीत जाता है। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। क्या होता है, घाघरा का युद्ध आता है। ठीक है, तो इसमें भी बाबर क्या होता है, जीत जाता है। 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बाबर जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में जो है 48 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है, वफात हो जाती है। ठीक है, तो कब होती है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, कितने वर्ष में, 48 वर्षों में। ठीक है, 48 वर्षों की आयु में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तब उनका जो है शव को क्या होता है कि शुरू में उनके शव को आगरा में आराम बाग में दफनाया जाता है। ठीक है, तो उनके पहले शव को क्या होता है, आगरा में आराम बाग में दफनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो उनके चुना हुआ स्थान था काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थानों पर फिर दफनाया गया। ठीक है, ये काबुल है। ठीक है, उनके स्थानों पर दफनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले कहा बाबर को आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। फिर वहां से निकाल के जो है बाबर जो इच्छा के अनुसार, मतलब बाबर ने अपना खुद निशानदेही किया था कि मुझे आप जो है काबुल में दफनाया जाएगा। ठीक है, तो उनको काबुल में दफनाया गया। ठीक है, उसके बाद ये कहानी, फिर बाबर ने क्या किया था कि बाबर ने सड़कों की माप के लिए क्या है, गजे बाबरी का प्रयोग किया। सड़कों के माप के लिए क्या किया, बाबर ने गजे बाबरी का प्रयोग किया। फिर उसके बाद बाबर ने अपनी जो है आत्मकथा को तुर्की भाषा में, किसमें, तुर्की भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था बाबरनामा को। उसका नाम था, उस समय था तजुके बाबरी,
बाबर ने किस नाम से लिखा था? तजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा रखा गया था। फिर जिसके बाद मतलब बाबर ने अपनी एक आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा, तुझके बाबरी। फिर उसके बाद इससे फारसी भाषा में अनुवाद किया था किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। फिर प्यादा खान ने भी बाबरनामा के नाम से अलग अलग शब्दों का मतलब ये क्या बोलते हैं लैंग्वेज यूज करके इनका आत्मकथा लिखा। ठीक है, तो बाबरनामा किसने लिखा था? अब्दुल खान रहीम खान खाना ने। इस तरह से जो है फारसी भाषा में इनका अनुवाद हुआ। फिर मुंबईयान नामक पदशैली जो है बाबर की देन है। मुंबईयान नामक जो पदशैली है वो क्या है? बाबर की देन है। बाबर जो था प्रसिद्ध नक्शाबंदी जो है सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था, मतलब अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। क्या था? बाबर प्रसिद्ध नक्शाबंदी जो सूफी थे ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है, और बाबर के समय जो है कुछ क्वाइनों का मतलब ये जिक्र है, इसके बारे में मैंने आपको ये दिखा दिया। और कुछ पिक्चरें हैं जो ये देख सकते हैं आप, ये है बाबर के साथ क्वाइन जो है। उसके बाद ये जो बाबर की डायनेस्टी थी कैसे कैसे क्या कैसे हुआ और कौन कौन से था। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो है बाबर जो है हुमायूं से कुछ बातें और जो हो रही हैं उनके बीच का भी तस्वीर है, पुरानी तस्वीर है, ये सब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ये सब कुछ जो है इंदुस रिवर को पार करते हुए बाबर, उसके बाद कुछ ये तस्वीर है। फिर उसके बाद जो बाबर ने बाबरी मस्जिद भी बनवाई थी, बाबरी मस्जिद बाबर ने ही बनवाई थी, जो आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ पे ये बाबरी मस्जिद है जो कुछ दिन पहले मतलब कि इसकी फैसला भी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर की ये तस्वीर है पुरानी जो आपको दिख रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर की उसके बाद ये है उनका मकबरा है, बाबर का मकबरा है, आपको ये दिख रहा है, काबुल में है ये। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है ये काबुल में जो अफगानिस्तान में है इनका मकबरा है, ये एकदम रियल फोटो है आपका, ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ, ये भी रियल फोटो है बाबर का। ठीक है, उसके बाद ये जो फर्स्ट मुगल एम्पायर जो है बाबर का काबुल में, यही उनका घर था पहले। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।